मेरे ख्याल से तो ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये आइन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आइन बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि असेंबली तहलील होने के अगर 48 घंटे में प्रेसिडेंट नोटिफाई कर देते हैं उसको, तो फिर प्रेसिडेंट डेट देंगे आर्टिकल 48(5) के तहत, और वो डेट 90 डेज के अंडर होनी चाहिए। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही फैसला कर लिया है कि 90 दिन में वो नहीं हो सकते इलेक्शन। और इलेक्शन कमीशन से पहले जो सुप्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजा रियाज साहब, वो डेट बता चुके थे और तफसील से बता चुके थे। बड़ा एम्बैरेसिंग है ये बार बार रिपीट करना। भी मैं न्यूज़ में भी बता रहा था कि वो कहते हैं कि बड़ों ने फैसला किया था कि हम लंबा चलाएंगे केयरटेकर सेटअप को, लेकिन फिर ये बड़ों ने फैसला किया कि नहीं, लंबा नहीं चलाएंगे, सिर्फ 15 फरवरी तक खींचेंगे, उसके आसपास इलेक्शन करवा देंगे। तो जिस मुल्क में आइन की कोई हैसियत ना हो, कानून की कोई हैसियत ना हो, वहाँ पर इसी तरह फैसले होते हैं। अब पता नहीं बड़ों से वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बट मेरे ख्याल से ये जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, इनको ये फिलहाल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि इक़्तिदार इनको मिलने वाला है, इसलिए सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मुबशर उस दिन तकरीबन 50-60 सहाफियों से मिले वजीर आजम साहब, मैं भी उस मीटिंग में था। 80% ऑफ द क्वेश्चंस वर कि आपने अपने हुकूमत के 16 महीने में जो एस्टैब्लिशमेंट का फुटप्रिंट है उसको मजीद मजबूत किया है। आपने तमाम जो सिविलियन इख्तियारात थे वो उनको हैंड ओवर कर दिए हैं। आपने ऐसी कानून साजी की है जिसमें पार्लियामेंट रबर स्टैम्प तो आप छोड़ दें, मतलब ना आपके अपने जो सेनेटर्स, अपने जो एमएनएस थे वो इस पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वाज ऑल ओके विद इट। वो कहते ठीक है, और जिस तरह हमारे प्रोग्राम में भी हवाला दिया बेनजीर साहब ने कि राना सनाउल्लाह वाज ऑल ओके विद इट। पहले क्या बयान था, वोट को इज्जत दो, सिविलियन सुप्रीमेसी। अब कहते हैं ये किताबी बातें, क्योंकि क्या मसला है कि अब इनको इक्तदार नजर आ रहा है। और ये सिर्फ पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी नहीं, पीटीआई भी जब ऑपोजिशन में होगी बड़े जमहूरी असूल पसंद आपको नजर आएंगे। जैसे ही हुकूमत में आएंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके वही कुछ करना शुरू कर देंगे जिसके खिलाफ वो ऑपोजिशन में बात करते थे। और मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब बराए नाम रह गया है। पहले मैं नहीं समझता था जब ये इल्जाम लगते थे कि वो गैर जानिबदार नहीं है, बट नाउ आई बिलीव कि वो गैर जानिबदार नहीं है। वो जो इस वक्त स्टेट एक सिस्टम को चला रही है जिसको बेनजीर ने कहा रिग्ड सिस्टम है, वो उसका हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए था आइन और कानून के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, लेकिन वो इस सिस्टम का हिस्सा बन के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की तरफ हमें लेके जा रहे हैं जिसका कोई एंड फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा। शायद किसी ने कहीं पे कुछ वॉर गेमिंग की हो उसकी कि क्या होगा, किस तरीके से इसके नताइज निकलेंगे, बट मुझे नहीं नजर आ रहा। मुझे ये एक और एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा है जो कि 70-75 साल में हम कई मरतबा कर चुके हैं। कभी डिक्टेटर्स आए, कभी सिविलियन गवर्नमेंट्स आई, कभी हाइब्रिड निजाम आया, कभी हाइब्रिड 2.0 आया, और अब मेरे ख्याल से वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि प्रोलॉन्ग केयरटेकर सेटअप के जरिए मुल्क को पटरी पर लगाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। बांग्लादेश को आप देख लें, सिर्फ 15-20 साल पहले कहां था, आज कहां खड़ा हुआ है। क्या किसी हाइब्रिड निजाम की वजह से खड़ा हुआ है? क्या इंडिया में जहां बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं, एक कल्चर, एक रहन सहन, एक आप कह सकते हैं तरह के बिल्कुल लोग हैं, लेकिन आज वो कहां खड़ा हुआ है? क्या कोई एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने अपनी जमहूरियत के साथ? क्या उन्होंने कोई टिंकरिंग की है इस तरह की कि हम ये करके देख लेते हैं, शायद इसका नतीजा डिफरेंट निकलेगा? बेसिकली हम चेहरा एक नाम नया दे देते हैं या चेहरा नया देने की कोशिश करते हैं, कर हम वही रहे। हम एक ही एक्सपेरिमेंट हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। जबकि आप सब यही कहेंगे आप सिर्फ जमहूरियत को तसलसल चलने दें और नताइज शायद आपको बेहतर मिलेंगे, लेकिन हम वो करने के लिए तैयार नहीं है।